एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा करीब थे। लेकिन मोहन पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वो गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, मोहन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। उसके दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम सीमा था। सीमा एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब मोहन सीमा को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन सीमा ने ऐसा करते उसे देख लिया। मगर सीमा ने उसे कुछ भी न कहा क्योंकि मोहन था ही इतना मासूम। अब मोहन धीरे धीरे सीमा के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वो 24 घंटे उसी के प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वो बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिख जाए। अगर एक दिन भी वो लड़की उसे नजर नहीं आती तो वो अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता गया और उसने सीमा से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वो घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वो इनकार न कर दे या उससे नाराज ना हो जाए। वो किसी भी कीमत पर सीमा को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वो अपने प्यार का इजहार न कर सका। मोहन काफी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वो लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा था। एक दिन सीमा ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम मोहन है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से मोहन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी सीमा बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर मोहन उससे बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। तो सीमा ने कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर सीमा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से मोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, हां, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। सीमा के चेहरे से लग रहा था कि वो मोहन से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और सीमा को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी मोहन के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। मोहन को भी ये पता लग चुका था कि सीमा अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उससे कहने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन मोहन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं। मोहन के पिताजी की वजह से घर का सारा खर्च चलता था, लेकिन अब क्या होगा? मोहन की 2 जवान बहनें भी थीं जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी मोहन के पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त है राम प्रसाद, जो एक व्यापारी है। वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रखेगा।
तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर मोहन को शहर जाना ही पड़ा। मोहन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन वहां उसको सीमा की बहुत याद आती थी। वो 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया, तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वो काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वो देखता है कि 10 दिनों के बाद सीमा की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी मोहन की मां ने बताया कि तेरी एक दोस्त सीमा कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो मोहन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी हो, लेकिन वो क्या करता। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार, और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वो सीमा से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो सीमा से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते उसकी जान निकल रही थी कि काश सीमा उसे मिल जाती। वो ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन मोहन आज भी सीमा के बारे में सोच सोचकर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ सीमा के लिए ही प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि सीमा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। और वो सिर्फ एक बार सीमा से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन मोहन ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, मोहन ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया। और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक बहुत ही जल्दी पहुँचें। हो सकता है हमारी कोई कहानी किसी के दिल को बदल दे, किसी की जिंदगी को बदल दे, तो फिर किस बात का है इंतजार। आपके लिए हम नई नई कहानियां कर रहे हैं तैयार। धन्यवाद।